आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत जहांगीर मोहल्ला चौकी में कल रात तोड़फोड़ की गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जहांगीर मोहल्ला चौकी के पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई के इस बारे में जब हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि एक घटना घटी थी, लेकिन स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। स्थिति बनी हुई है अभी सब सिचुएशन कंट्रोल में है, सब पुलिस के कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं है। इश्यूज नहीं है सर? कोई इशू नहीं है, अभी सब कंट्रोल में है। सुने हैं कि पुलिस की थोड़ी खाड़ी में तोड़फोड़ हुई है तो नहीं, सब उसको टैकल किया जाएगा और कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज में पाया जाता है सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा ने कहा कि उन्हें जब जहांगीर मोहल्ला चौकी में तोड़फोड़ की घटना का पता चला तो वो मौके पर पहुंचे तो देखा कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा जी हां व्यापक तोड़फोड़ की गई जहांगीर मोहल्ला फाड़ी में। हालांकि घटना की वजह के बारे में वो कुछ नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत थी भी तो कानून के मुताबिक वो आगे बढ़ सकते थे। वहीं टीएमसी पार्षद फंसबी आलिया भी घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि वो भी घटना के असली कारण के बारे में कुछ नहीं बता पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि इलाके में जो मस्जिद है वहां पर लगी माइक को लेकर कुछ बात हुई थी, इसके बाद ये घटना हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि मसला चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इस तरह से पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करना सही नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोग हमेशा आम जनता के साथ खड़े रहते हैं। आम जनता की एक पुकार पर ये लोग आ जाते हैं और लोगों की सुरक्षा करते हैं। ऐसा में इस तरह से पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करना कहीं से भी सही नहीं है। वहीं मस्जिद में माइक को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर शुक्रवार को ही स्थानीय सभी इमामों की बैठक हो रही है, लेकिन उससे पहले ही इस घटना को अंजाम दे दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन्होंने गलत किया है। इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने भी सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि किसी के भी बहकावे में आकर कोई कानून को अपने हाथ में ना ले। में थे खबर हम लोग लगाए, पुलिस प्रशासन को हम लोग फोन लगाए तो बोला हम लोग का फानी पूरा चूर भाग हो गया है। तो हम जब खबर लगाए हैं तो साथ में जो इलेक्शन हुआ है तो हमारे फौज लोग है ही, तो मक्कू मोहल्ला वगैरह मस्जिद की तरफ, उधर नया मोहल्ला नवानी मस्जिद वगैरह सब जगह में जाकर के जो लोग जिस ढंग से मतलब मामला तो यहाँ पर ही हुआ, जो लोग आए हैं वो तो निंदनीय है। देखिए प्रशासन और कानून को हाथ में कोई भी लेगा तो कानून अपना काम करेगा। तो जो लोग अगर ऐसा किया उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो फाड़ी पुलिस तो आपका सेवा के लिए है। अगर कुछ घटना घटना है तो आपका पुलिस ही तो प्रोटेक्शन देता है ना, तो आप पुलिस का ही जो फाड़ी है अगर उसको छूभंग करे तो ये भी ठीक नहीं है, ये निंदनीय है। जो लोग ऐसा किया गलत है, नहीं करना चाहिए। इसका वजह से आसनसोल शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। हम लोग सारे काउंसिलर लोग परेशान है, सब जगह से फोन आ रहा है, किसी का कहीं भाई फंसा हुआ है, किसी का कोई लोग घर में अगर है तो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, दहशत का माहौल है। तो मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग हैं घर में ही रहें, घर से ना निकलें। और अगर किसी में कोई मामला है तो प्रशासन का और कोऑपरेट करें, आप लोग अमन शांति बनाएं। पुलिस प्रशासन को भी हम लोग आए हैं करने के लिए, बोलने के लिए कि जो लोग अगर ऐसा किया है, सारे आसनसोल वासी तो नहीं किए, सारे आसनसोल के लोग तो नहीं किए। खासकर हम लोग देखे नूरानी मस्जिद के इलाका में, जो मस्जिद का इलाका है कुछ, देखिए जो लोग बाहर के, जो हमारे बंगाल के पुलिस है वो तो सब इलाका जानते हैं, मगर जो लोग बाहर के फौज आए वो तो नहीं जानते हैं कौन इलाका किस तरफ का। तो नूरानी मस्जिद की तरफ में भी कुछ मस्जिद वगैरह का कांच उच फूटा है, और इधर नया मोहल्ला की तरफ में खुद गाड़ी उड़ी जो रोड में था तोड़ भांग हुआ है, मतलब चार्ज हुआ है। तो हम उन लोग से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि जो लोग ऐसा किया, हम लोग इसे देखने के लिए खास कहें, क्योंकि इस फाड़ी से हम लोग एक एक अफसर से हम लोग अच्छा है, हम लोग आते हैं, किसी में कोई मामला होता है तो हम लोग एक दूसरे से ठीक करते हैं। तो ये ठीक नहीं है, सराहने लायक नहीं है। सर ये विरोध और ये तोड़फोड़ का कारण क्या समझ में आ रहा है? देखिए जो लोगों का जो भावना रहा होगा तो उसको अपना भावना अंदर रखना चाहिए। आप अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं कर करके पूरे आज आसनसोल को लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में डाल दिए हैं। आज आम आदमी जो लोग 300, 200, 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है, आज तो उसका जीना हराम हो जाएगा। ये तो सबसे ज्यादा पिसा जाता निजी तबका का, जो लोग रोजाना खाने कमाने वाला है, कुली मजदूर, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, वो बेचारा लोग का तो रोजगार समझिए तो डरा हुआ लोग है। तो इसलिए मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि कम से कम ऐसा काम करने से पहले सोचना चाहिए। जो लोग वैसा किया ये ठीक नहीं है।
घटना क्या हुआ है सब तो हम लोग को नहीं मालूम है। आए हैं यहाँ पर, आकर हम लोग देखे यहाँ पर ये सब टूटा फूटा हुआ है। और जो है अब इन लोगों का कहना है कि उधर का कोई आए थे, आके यहाँ पर झमेला करके गए, फाड़ी तोड़ फोड़ करके गया, लेकिन कहाँ का लोग थे, कौन थे, इसका अभी तक जानकारी नहीं है। अभी हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि फाड़ी में जो इस तरह का जो हुआ है, कानून को अपना अंडर में हाथ में लेना, ये चीज नहीं होना चाहिए था। और जहां तक के हम लोगों का अभी बात है कि थोड़ा सा बात उठ कर यहाँ पर आया है सामने में कि जो है मस्जिद के जो लाउड स्पीकर के बारे में उसके लिए कुछ हुआ है। तो हम लोग जो है इसके लिए धार्मिक, कोई भी धार्मिक जैसे हो, चाहे हिंदू हो, बंगाली हो, मुस्लिम का या फिर चर्च, गुरुद्वारा, ये सब का धार्मिक जगह में हम लोग जो है कल अपना ये लाउड स्पीकर कम किया जाए, इसको लेकर कल हम लोग जो है यहाँ के मुफ्ती जुबैर साहब से हम लोग बात भी किए थे। तो वो बोले कि ठीक है, जितना मस्जिद है हम लोग हर मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन और जो कमेटी के दो आदमी को लेकर हम लोग बात करेंगे इसके मुतालिक। तो आज मीटिंग था, तो आज मीटिंग भी मतलब हुआ है। अब मीटिंग में क्या उठकर आया, अभी भी मीटिंग चल ही रहा है, लेकिन उसी दौरान सुनने में आया कि ये सब हुआ है। कहाँ के लोग किए हैं ये हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोग यही बोलेंगे कि जो है ये जो हुआ तो मतलब नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। क्योंकि ये फाड़ी हम लोगों का यहाँ पर प्रशासन हम लोग के लिए 24 आवर हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। हम लोगों को मतलब कुछ भी हम लोग प्रॉब्लम होता है तो एक आवाज में ये लोग दौड़ कर भी आते हैं। तो जो प्रशासन जो हम लोग का रक्षक है उसी को मतलब इस तरह से मतलब हो तो ये हम लोग सही नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन किया है ये भी हम लोग को मालूम नहीं है। दूसरी चीज कि हम अभी यहाँ से एज ए काउंसलर और ये कहना चाहते हैं कि जो है इलाके में इस मैटर को लेकर तमाम एरिया में जो है पूरा कोहराम मचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो है अपने अपने इलाके में शांति बनाए रखें। आप लोग अपने घर के अंदर में रहें, शांति बनाए रखें। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।